अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान के दौरान थकावट और गनुदगी से बचाने में मददगार तरीके। रोज़े के दौरान पानी की कमी या डिहाइड्रेशन से बचना बहुत अहम होता है। पानी की कमी से सर दर्द, सुस्ती और थकावट जैसे एहसासात का सामना होता है, तो ये ज़रूरी है कि अफ्तार से सहर तक मुनासिब मकदार में पानी पीना आदत बनाएं। रमज़ान के दौरान मामूलात ज़िंदगी तब्दील हो जाते हैं। माह रमज़ान के दौरान लोगों की रोज़मर्रा की मसरूफियात में नुमायाँ तब्दीलियाँ आती हैं। दिन भर में दो बार खाने, सहरी और अफ्तार के बाइस नींद, ग़िज़ाई शेड्यूल और दीगर सरगर्मियों पर असरात मुरतब होते हैं। हमारा जिस्म अचानक आने वाली इन तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं होता और उनसे मुताबिकत के लिए जिस्मानी घड़ी को खुद को बदलना पड़ता है। यही वजह है कि रमज़ान के दौरान लोगों को सुस्ती, थकावट और जिस्मानी तवानाई में कमी के एहसासात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मगर गनुदगी और थकावट के इस एहसासात से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं और चंद आम चीज़ों के ज़रिए ऐसा मुमकिन है। नंबर एक, सहरी लाजमी करें। सहरी रोज़ों के मामूलात का अहम तरीन हिस्सा है। रोज़ा रखने वाले फ़र्द को रोज़मर्रा के कामों के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और अफ्तार तक कुछ खाना पीना मुमकिन नहीं होता, तो सहरी जिस्मानी तवानाई को बरकरार रखने के लिए अहम है। सहरी में सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल दिन भर तवानाई बरकरार रखने में मदद फ़राहम करता है, जिसके बाइस थकावट का एहसास तारी नहीं होता। मुख्तसर क्योला, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए नींद बहुत अहम होती है और अमूमन रमज़ान के महीने में नींद का दौरानिया घट जाता है। यही वजह है कि दोपहर में 20 से 30 मिनट के लिए मुख्तसर क्योले से रात की नींद की कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद मिलती है। इस मुख्तसर नींद से जिस्मानी तवानाई में इजाफा होता है। अलबत्ता दिन में ज़्यादा वक्त तक सोने से गुरेज करें, क्योंकि इससे सुस्ती और थकावट का एहसास मज़ीद बढ़ सकता है। मुनासिब मकदार में पानी का इस्तेमाल और सूरज की रोशनी में ज़्यादा घूमने से गुरेज करें। रोज़े के दौरान पानी की कमी या डिहाइड्रेशन से बचना बहुत अहम होता है। पानी की कमी से सर दर्द, सुस्ती और थकावट जैसे एहसासात का सामना होता है, तो ये ज़रूरी है कि अफ्तार से सहर तक मुनासिब मकदार में पानी पीना आदत बनाएं। अलबत्ता ज़्यादा मकदार में कॉफ़ी, चाय या चीनी से बने मशरूबात के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि इनसे प्यास और डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। इसी तरह सूरज की रोशनी में ज़्यादा वक्त तक घूमने से गुरेज करें, ताकि जिस्म पानी की कमी का शिकार ना हो। अफ्तार में बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करें। दिन भर गज़ा और पानी से दूरी के बाइस कुछ अफराद अफ्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके नतीजे में सुस्ती, पेट में तकलीफ़ और निज़ाम हाजमा के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि अफ्तार में ग़ज़ा की मकदार पर नज़र रखें और ऐसी ग़ज़ाओं को तरजीह दें जिनको हज़म होने में ज़्यादा वक्त लगता है, ताकि जिस्म को तवानाई फ़राहम होती रहे और थकावट का सामना ना हो। अफ्तार के दौरान फास्ट फूड या तली हुई ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से भी गुरेज करें। पूरा दिन आराम करने से गुरेज करें। अगरचे रोज़े के दौरान सख्त मेहनत करने का मशवरा तो नहीं दिया जा सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रोज़मर्रा कामों को भी करने से गुरेज करें। जिस्म को तवानाई की सतह पर बरकरार रखने की ज़रूरत होती है और दिन भर कुछ किए बगैर आराम करने से यह सतह घट जाती है। यही वजह है कि रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम देने से जिस्मानी तवानाई को मुस्तहकम रखने में मदद मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना